हम लोग पढ़ रहे थे क्या जी, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक, चैप्टर हो चुका है खत्म। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें कुछ देख लेते हैं। देखो उधर समझो, इसमें किस किस टाइप के प्रश्न पूछे आते हैं हम लोग कुछ देखते हैं। देखो ध्यान से चलो। पहला लिख रहा है निम्नलिखित का आईयूपीएससी नाम लिखिए। क्या लिखी थी? निम्नलिखित का आईयूपीएससी नाम लिखिए। देखो उधर ये पहला कंपाउंड है। ठीक, बताओ इसका नामकरण किधर से करेंगे? आगे से पीछे से? इसका नामकरण आगे से करेंगे। कहां से करेंगे? आगे से। देखो ध्यान से कैसे। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहां पर CH है, फिर यहां पर CH3। मान लो इससे लगा दिया मैंने Br। देखो ध्यान से, ए वाला यही स्ट्रक्चर है, बस यहां से यहां टर्न ले लिया था मैंने, इसको ऐसे बना दिया। इसमें प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड है। हमेशा ध्यान दिया जाता है डबल बॉन्ड जिधर पास पड़ता प्रतिस्थापी छोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड को अरिता पहले देते हैं। तो नामकरण इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो 4 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। ये लिख सकते हो 4 ब्रोमो 2 पेंटीन। कोई दिक्कत हो नहीं है। आगे देखो, ये पहला हुआ। यहां देखो, इस टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आए पहले उसको ओपन करो। क्या करो? ओपन करो। बताओ ओपन करो क्या आएगा? चलो आगे देखो, पहले इसको ओपन करो। क्या ओपन करोगे? यहां कार्बन है, कार्बन पर कितने मेथिल लगे हैं? 3 मेथिल। ऐसे CH3 CH3, यहां भी CH3। ठीक, तो कार्बन पर 3 मेथिल प्लस CH2। और यहां पर क्या लग गया जी? यहीं पर मानो लग गया Br। क्या लग गया? Br। तो काउंटिंग किधर से करोगे? यहां से कि यहां से? यहां से कि यहां से? काउंटिंग हम यहीं से करेंगे। कहां से करेंगे? यहां से। क्यों? 1 2, इधर से प्रतिस्थापी 2 नंबर पर लगा हुआ है, इधर से प्रतिस्थापी पहले नंबर पे लगा हुआ है। तो काउंटिंग करेंगे पीछे से। जब काउंटिंग करेंगे पीछे से, आग नहीं आ रहा है। इधर से प्रतिस्थापी 1 2 दूसरे नंबर पर, ठीक, इधर से प्रतिस्थापी पहले नंबर पर। तो 1 2 3। तो 2 नंबर पर कितने मेथिल लगे हुए हैं? 2 मेथिल। पहले लिखोगे ब्रोमो। क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। ठीक, 2 पर 2 मेथिल लगे हुए हैं, 2 डाई मेथिल। कितने कार्बन है? 3। और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड लेस। क्या लिख देंगे? एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो गया। ठीक, आगे देखो, ये तो सही दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम का देखो, एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है। तो कॉम्प्लेक्स सीरीज को तुम साधारण नाम भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न उत्तर नामकरण किधर करेंगे? 1 2 3 4। 1 2 3, तो नाम किधर करेंगे? पीछे से, जिधर से प्रतिस्थापी पास बढ़ता हो। तो काउंटिंग करेंगे पीछे से। तो काउंटिंग करो पीछे से। 1 2 3। सब विद्या के प्रश्न है जो पेपर में आए हुए हैं, बाहर प्रश्न है भी नहीं, सब पेपर बोर्ड में आए हुए हैं। 3 4 5 6 7। ठीक, अब यहां प्रॉब्लम क्या है? 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है? कॉम्प्लेक्स सीरीज। ये इसको तुम बोल सकते हो 4 टर्सरी। ये क्या है जी? टर्सरी ब्यूटिल या टर्सरी कार्बन लिख सकते हो। इसके नाम और लिख सकते हो तुम। कैसे? देखो यार,
इस टाइप में जब भी कोई सीरीज आता है, इसका हम नामकरण दो तरीके करते हैं। अब इसका तुम नामकरण जैसे हमने जनक श्रृंखला का अंकन किया वैसे तुम इसका भी अंकन करोगे। कैसे? एक दो, एक और दो। अभी हम इसको सिखा देंगे कहोगे। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स सीरीज का ही लिखते हैं, तो चार नंबर पर डैश लगाएंगे। तो एक नंबर पर क्या लगा हुआ है यहां पर? मेथिल। तो 1,1 डाई, 1,1 डाई मेथिल। कितने कार्बन है यहां पर मेन सीरीज में? दो। तो दो के लिए हम लोग लिखते हैं एक। क्या लिखते हैं? तो क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन निकल चुका हुआ है इसलिए एथेन नहीं लिखेंगे, एथिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथिल। कहो कैसे निकल चुका है? भी दिखाए, देखो इधर होता क्या है ये बताओ। अगर कितने कार्बन है इसमें? कितने कार्बन है? एक दो। अगर तुम एथेन फार्मूला देखो, एथेन फार्मूला क्या होता है? क्या होता है? C2H6 होता नहीं होता है? तो तीन हाइड्रोजन यहां लगे, एक बॉन्ड यहां लगा, एक बॉन्ड यहां लगा, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां। कितने बॉन्ड हो गए? 3 2 5 बॉन्ड हो गए। अभी कितने बॉन्ड होने चाहिए? 6 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हो तो हुआ नहीं, इसलिए इसका एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए हम लोग लिखते क्या है? एथेन। क्या लिखते हैं? एथिल लिखते हैं। तो 4 डैश 1,1 डाई मेथिल एथिल। 3 नंबर क्या लगा हुआ है? आयोडो, 3 आयोडो। अब बताओ मेन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 7। और सातों कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? तो जोड़ देंगे हेप्टेन में ए, तो हो गया हेप्टेन। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखो, इस टाइप स्ट्रक्चर है। मैंने पहले कहा ओपन करो, ओपन करोगे तभी समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। ओपन करोगे, कार्बन, कार्बन एक ही है। इस कार्बन कितने मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं? 3 मेथिल ग्रुप। CH3 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 Cl ये है, ऐसे दिया है। अब ऐसे देगा तुम लोग फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। तो नामकरण कैसे करोगे बताओ? नामकरण किधर करेंगे? यहां पर पहले नंबर 1 2 पहले हमको क्या चयन करना होता है। अब कुछ लोग क्या करेंगे? 1 2 पूरा नाश कर दिए। सबसे पहले हमको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चयन करना है। तो अगर 1 2 करोगे तो द्वितीय कार्बन मिलेगा, लेकिन जब लंबी श्रृंखला चयन करेंगे तो कितने कार्बन मिलेंगे जी? 1 2 3। कितने मिले यहां पर? यहां मिले 3 कार्बन। कितने मिले? 3। तो नामकरण कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे 1 2 3। 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? 2 नंबर पर मेथिल भी है, 2 नंबर पर क्लोरो भी है। पहले क्लोरो तक पहले मेथिल आता है, पहले क्लोरो आता है। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। किसे जुड़े हुए हैं? प्रोपेन। प्रोपेन जोड़ी क्या बन गया? प्रोपेन। आगे देखो, ये तो सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटिंग किधर करोगे? हमने बोला था श्रृंखला में डबल बांड या ट्रिपल बांड आएगा, काउंटिंग पहले प्रायोरिटी उन्हीं को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, तो आया डबल बांड। क्या है जी? डबल बांड। तो प्रायोरिटी किधर दोगे? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओपन करना नहीं है। 1 2 3 4। 2 नंबर पर लगा मेथिल, 3 नंबर पर लगा ब्रोमो। क्या लगा जी? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? पहले ब्रोमो, पहले मेथिल, ब्रोमो। तो कई ब्रोमो? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर 2 मेथिल, 3 ब्रोमो 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। बताओ फटाक से, 1 ब्यूटी मिल सकते, कोई दिक्कत नहीं। फर्ज सब इधर देखो, आगे निम्नलिखित यौगिकों की क्या बनाइए? संरचनाएं बनाइए। हमने 6% लिया, देखो ध्यान से। चलो, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। पहले मेन पकड़ा करो, मुख्य कार्बन के कितने
कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 4। पहले क्रम बढ़ाओ, 1 2 3 4, क्योंकि 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? इन यानी डबल बॉन्ड, तो 1 2 लगा दिया। पीछे चलना है, पीछे से 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, काउंटिंग करोगे 1 2 3 4। 1 कार्बो 4 डाई ब्रोमो, 1 नंबर पर 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है? यहां पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, बहुत बड़ा बन जाएगा, जगह फिर बचेगा नहीं, ऊपर लिख रहा हूं। यहां पर भी ब्रोमीन और यहां पर भी ब्रोमीन। बस अब क्रिया बैलेंस कर दो। कार्बन पास कितने बांड रहेंगे? 4 बांड। 1 2 कितने और? 2। 1 2 कितने और? 1 2 2 1 3 1 1 2 कितने? बस हो गया स्ट्रक्चर। इस चीज को नहीं लिखना है तुम्हें, इसको नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, बस हो गया। ये क्या है? 1,4 ब्रोमो डाई ब्रोमो 2 ब्यूटीन, हो गया। अगला 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, तो बेंजीन है जी, तो बेंजीन कैसे बनाओगे? ये बनाता हूं मैं, पहले बेंजीन बना लो, पहले पीछे पकड़ा करो बेंजीन। चलो बेंजीन बना दिया, यहां पर बेंजीन हो गया। चलो यही तो बेंजीन होता है, यही बेंजीन है ना। 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है? क्लोरो। अब काउंटिंग कहां से करोगे? यहीं से करोगे। फिर 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? मेथिल, हो गया। 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन 1 2, हम लोग कहते क्या है? 1 क्लोरो टालविन 2 क्या 2 क्लोरो टालविन, यहां से काउंटिंग तक करोगे, हो गया ना? हो गया। अगला बोलो क्या है? 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ, बताया गया है साइक्लो शब्द कब जोड़ते हैं? जब रिंग में, बंद रिंग में डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, केवल क्या रहते हैं? सिंगल बॉन्ड। जब किसी रिंग में कार्बन के साथ कार्बन क्यों जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है। तो हेक्सेन है क्या? हेक्सेन, पहले हेक्सेन बना लो। हेक्सेन कैसे बनेगा? हेक्सेन है, लो बना दिया मैंने। बेंजीन में अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड रहेगा, ध्यान रहे, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, और साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। 1 क्लोरो, यहां क्लोरो जोड़ दो, क्लोरो जोड़ दिया। 4 एथिल 1 2 3, एथिल जोड़ दिया, C2। ये क्या है जानते हो? यही है 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो। एकदम सिंपल सिंपल आता है, तुम लोग छोड़ चले जाते हो, कुछ नहीं करना है। बन गया स्ट्रक्चर। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में अग्रवृत्ति पूछ लेता है। आगे 3 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल ब्यूटीन, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? हमेशा पीछे से पकड़ो, 4 कार्बन इधर बनाना हूं मैं, जगह नहीं है। चलो 1 2 3 4। 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? चाहे इधर से लगाओ चाहे इधर से, कहा जाओ खाओ, इधर लगाए हम, आगे से 2 नंबर डबल बॉन्ड लगा दिया, ब्यूटीन हो गया। फिर 3 पर ब्रोमो लगा हुआ है, 3 पर ब्रोमो 1 2, इधर से काउंटिंग करोगे नहीं? क्यों नहीं करोगे? इधर से कर सकते, कोई कर नहीं है, चाहे इधर से करो चाहे इधर, बराबर दूरी पर। तो मान लो यहां इधर से कर रहे हो, तो 3 ब्रोमो यहां हो गया, सही है। 2 डाई मेथिल कहां पर? 2 नहीं, इसको मैं अपने मन से लिख दिया था, ठीक, केवल यहां 2 रहेगा क्योंकि बांड बनेगा नहीं तब। 2 मेथिल ब्यूटीन, देखो इधर, यहां पर क्या रहेगा जी? मेथिल, फिर ऐसे हो गया। क्यों? तो मैं अपने मन से जोड़ा, देखा, केयर नहीं किया। अगर तुम 2 डाई मेथिल कितने बांड हो जाएंगे? यहां पर 5 बांड, जो गलत हो जाएगा, ठीक। चलो बस बैलेंस कर दो, हो गया, खत्म। क्या हो जाएगा? जोड़ दिए, कितने कार्बन है यहां पर? कितने हाइड्रोजन होंगे? एक है 3 1, एक है 3 1, कितने यहां पर? 4 है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3, हो गया। ये क्या है? 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटीन बन गया। इसका देखो
4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आइडो ऑक्टेन। कितने कार्बन है इसमें? 8 कार्बन है। बनाओ 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन। अब प्रॉब्लम क्या है? 3 आइडो है। 3 आइडो तो सुन रहे हो, चाहे काउंटिंग तुम इधर से करो चाहे काउंटिंग इधर से करो। अगर आप काउंटिंग इधर से कर रहे हो तो आई यहां लगाओगे, आइडो हो गया 3 आइडो। 4 पर क्या लगाओ? टर्सरी तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक ब्यूटिल हमने बोला तुम ऐसे लिख करके CH3 ट्राइज कर दो, यही क्या है? तृतीयक ब्यूटिल। और यहां पर ट्वाइज हो उसे क्या बोलोगे? द्वितीयक ब्यूटिल बोल दोगे। यहां पर फाइनल क्या बोलोगे? बस बैलेंस कर दो। कितने बॉन्ड है यहां पर कार्बन के साथ? एक बॉन्ड। कितने जोड़ना पड़ेगा? 3 हो गया। 3 1 2 कितने? 1 2 2 1 2 2 1 2 3 कितने? 1 1 2 3 कितने? 1 2 2 1 है कितना? बस। किसी कोई डाउट है बताओ? इसको ओपन करो, क्या वही प्रतीत हुआ? उसे क्या दिक्कत है? इसको एक नाम और दे सकते हो। देखो कैसे, एक इसका नाम कौन हो सकता है? शुद्ध नाम करे भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। CHI, यहां पर आई लगा हुआ है। C यहां पर CH3 फिन CH3 ये जी। एक और है, कहां एक और है? कार्बन कितने थे? 3। मैं सही लिखा गलत लिखा हूं? CCH3 होना चाहिए, चेक करने दो। CCH3 होने चाहिए, चेक करने तो नहीं नाश हो जाएगा। हाँ CCH3 है, जानते हो? यहां पर C क्या रहेगा? CCH3 ना जी, ये तभी तृतीय कार्बन होगा। इस कार्बन कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3। अब सही है। CH2 फिर CH2 फिर CH फिर CH3। इसका नाम कई तरीके और कर सकते हो। कैसे? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 पर क्या? 4 पर करने के बाद क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सीरीज। क्या हो जाएगा जी? 1 2 3 4 5 6 7। इसको फिर मेन चलन, एक मेन चलन मानोगे। एक पर बताओ 4 पर क्या लिखा है? क्या लिखो बोलो? 4 कामा 1 कामा 1 डाई मेथिल। 1 कामा 1 डाई मेथिल 2 है फिनेथिल। ये बंद। फिर 3 पर 3 आइडो ऑक्टेन। ये भी नाम लिख सकते हो, अकाट्य है, कोई काट नहीं सकता है। ठीक, चाहे लिखो चाहे लिखो। अगर देखो 4 ब्रोमो नहीं, पी पैरा है, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। पैरा बताओ, पहले बेंजीन बनाओ। क्या बनाओगे? बेंजीन। बेंजीन बना दिया मैंने, लो बेंजीन बन गया। फिर क्लोरो, यानी क्लोरो कहां पर है? ऊपर। पैरा पर कौन लगा हुआ है? पैरा कहां होता है? नीचे ब्रोमो लगा हुआ है। बेंजीन है, अल्टरनेट पर क्या लगा दोगे? डबल बॉन्ड। उधर फटाक से आगे देखो, चलो। कह रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन की क्रिया ईथर की उपस्थिति में किससे? कौन क्रिया होगा? ये ऊर्जक क्रिया। अब बताओ ऊर्जक क्रिया में बनता क्या है? उच्चतर एल्केन का। बस देखो ध्यान से, बहुत इतना इस चैप्टर में केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिए, आगे का पूरा चैप्टर खत्म। ध्यान से क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो प्रोपेन है ना, CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन, सही है ना? 1 ब्रोमो प्रोपेन। बताओ अगर यहां पर तुम सोडियम ले रहे हो, क्या ले रहे हो? सोडियम। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन कितने अणु लेने पड़ेंगे? ध्यान रहे पूरा क्रिया वही होती है। यहां पर Br CH2 फिर यहां पर
CH3। ब्रोमीन कितने अणु लिए हो? 2 अणु। सोडियम कितने अणु होंगे? क्या बनेगा तब? सोडियम ब्रोमाइड। क्या बनेगा? सोडियम ब्रोमाइड। और सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा और कौन उपयोग लिए हो? शुष्क ईथर। शुष्क बना क्या? उच्चतर एल्केन कहने का मतलब ये CH3 CH2 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 फिर CH2 फिर CH3। ये है क्या जानते हो? हेक्सेन। क्या है? 1 2 3 4 5 6। चाहे बोलो नॉर्मल हेक्सेन चाहे बोलो हेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या निकल जाएगा? 2NBr। इतना लिख चले, 2 नंबर हो गए। ये करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। आओ बताओ अगला कौन क्रिया है? निम्नलिखित क्रिया में निर्मित उत्पादों ए तथा बी को लिखिए। देख रहे हो? ये है एल्कीन। एल्कीन के कोई मेंबर है और इसकी क्रिया किससे हो रही है? ध्रुवीय अणु से। तो जब किसी एल्कीन के मेंबर का अब क्रिया ध्रुवीय अणु से होता ना जी, ये कौन अणु है? तो वह क्रिया कौन होती है? मार्को निकाफ का नियम। तो मार्को निकाफ का नियम कहता क्या है? ध्रुवीय अणु का जुड़ात्मक भाग कहां जुड़ेगा? उस कार्बन परमाणु जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे। तो प्रॉब्लम यहां पर ए और बी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड है इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी, यानी ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग क्लोरीन है वो यहां पर भी जुड़ सकता है और यहां पर भी। जब यहां जुड़ेगा एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा, जब यहां जुड़ेगा अलग प्रोडक्ट मिलेगा। बस यही तो क्या है मार्को निकाफ का। बस लिख दीजिए, 2 नंबर हो गए। तो कैसे लिखोगे इसको? CH3 CH2 CH। एक बार कहां जोड़ रहा हूं मैं? इसे एक बार कोई लिखो, पहले एक बार लिखो तो। CH3 है, CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3। इसकी क्रिया किससे कर रहे हो? HCl। ठीक, पहला क्या बनेगा? एक बार यहां जोड़ो फिर यहां जोड़ो। जब जोड़ोगे बांडवा क्या होगा जी? ब्रेक होगा ना, तो बांडवा ब्रेक करो। चलो लिखो, क्या लिखोगे? पहला मैं लिखा CH3 CH2 CH। एक बार क्या जोड़ दिया यहां पर? क्या जोड़ोगे? Cl। ये बांड ब्रेक कर गए यहां पर, तब क्या हो जाएगा? पहले का एक हाइड्रोजन था, कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? इस नियम को तुम ऐसे बोल सकते हो, ध्रुवीय अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या सबसे ज्यादा होगी। वही बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो CH2 हो गया। आगे क्या हो जाएगा? यहाँ CH2, यहाँ क्या हो गया जी? CH3। एक क्या बन गया? दूसरा क्या बन सकता है? प्लस। जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक। CH3 CH2 CH। अब की मैं क्लोरीन आगे जोड़, कहां जोड़ दे रहा हूं? यहां पर। तो हो जाएगा यहां पर CH2, यहां क्या हो गया? CH। यहां क्या जोड़ दिया और यहां बन क्या गया? इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? ये है 3 क्लोरो पेंटेन। इसका नाम है 3 क्लोरो। सबका नाम लिखना जरूरी है। 3 क्लोरो पेंटेन। इसका नाम क्या है? इधर काउंट करोगे 2 क्लोरो पेंटेन। तो ए और बी मिल गया हमको, कोई दिक्कत नहीं था। उतना फटाक से उतारो। देखो आगे अगला प्रश्न लिखा गया है, क्या होता है जब एथिल क्लोराइड को किससे कम करते हैं जी? जलीय अवयव से। तो क्या लिखोगे? इसका फार्मूला क्या होता है? एथिल क्लोराइड C2H5Cl। इसी क्रिया में किससे करवा रहा हूं? इसको ऐसे लिख सकते हो ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? एक के जुड़ गया Cl से, क्या बन जाएगा? KCl। और क्या बन गया? C2H5O। क्या निकल गया? क्या लिखोगे? एथिल अल्कोहल या एथिनॉल का निर्माण होता। बस हो गया। मेन अपक्रिया, अब क्या तुमको लिखना है, वहां पर हिंदी नहीं लिखना है, बस हो गया। आरेक्शन। आगे देखो, आयोडोबेंजीन को कापर। अरे भैया कोनो हेलोरिन के लिए किससे हो रहा है? कापर चूर्ण से। ही क्या कौन सा क्रिया है? यही उल्मान अपक्रिया है। क्या है? उल्मान अपक्रिया। बताओ, आयोडोबेंजीन है तो आयोडोबेंजीन ऐसे होता है, ऐसे।
आई है ना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक, कापर चूड़, कई कापर, कापर कई ठो, दो कापर, इन लो ऐसे। हमारे हिसाब से कुछ पकड़ रहे हो चैप्टर में ना, क्या बन जाएगा, 2Cu, 2Cu निकल गया, 2Cu निकल गया। और किस नली में, बंद नली में लिख दे, अगर लिख दो थोड़ा अच्छा रहेगा, बंद नली में। ठीक, बन क्या गया, डाई, तो लिखो क्या तुम उसमें, डाई फेनिल का निर्माण होता, बस इतना लिख दिए, हो गया। हाँ, हिंदी में लिख देना, हो गया, बस उतना बहुत है, हिंदी में राशो नहीं देना। ए लो, प्लस क्या निकल गया, 2Cu, यही क्या है, बस यहां लिख देना डाई फेनिल, डाई फेनिल। ये क्या है, एथिल एल्को, एथिल एल्कोहल। आगे देखो, क्लोरोबेंजीन को NaOH से क्रिया करवाते हैं, तो क्लोरो बहुत पूछा गया है, जब क्लोरोबेंजीन को NaOH से क्रिया करवाओ क्या बनेगा बताओ, फिनाल का निर्माण हो। क्या देखिए, फिनाल, देखो कैसे, ऐसे हो गया, ऐसे क्लोरोबेंजीन किसी क्रिया करवा रहे हो, NaOH, NaOH कौन जुड़ जाएगा, क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा NaCl, और क्या बन गया, यही है फिनाल। OH जुड़ गया, इसी हम लोग कहते क्या है, फिनाल। बोलो, ठीक, तो क्लोरोबेंजीन लगी, क्लोरोबेंजीन किससे क्रिया करवा रहे हो, ठीक, कितने अणु, दो अणु, क्या निकल जाएगा, 2NaCl प्लस, चलो क्या है, डाई फेनिल। दो फर्क से यहां पर क्या बोल लेते हैं, शुष्क ईथर, दो फर्क से, बस ऐसे लिखना है।